तो देखो बच्चों, अभी अगर मैं s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 एटी स्क्वायर, इस अगर पर्टिकुलर फॉर्मूला से अगर आपको बताना चाहूँ, तो जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जो है, यस, वो आपको कहां तक मदद करेगा, ये मैं आपको यहां से बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखो, आपको जिस मैंने थोड़ी देर पहले बताया, लेंथ प्लस लेंथ आपको क्या देगा, मतलब देखो, लेंथ प्लस लेंथ आपको क्या क्या देगा, हमेशा क्या देगा रे? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमको क्या बोला, क्या देता है? लेंथ इज इक्वल टू लेंथ प्लस लेंथ, हमेशा 2l। लेकिन 2 तो कांस्टेंट है ना। लेकिन मैं बोलूं क्या, लंबाई प्लस लंबाई इज इक्वल टू बड़ा लंबाई देगा। लेकिन लंबाई है ना, बड़ा लंबाई भी है क्या नहीं, बराबर क्या नहीं? डिस्टेंस प्लस डिस्टेंस बड़ा डिस्टेंस देगा, लेकिन भाई तो डिस्टेंस ही है ना। समझ में आ रही मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ? समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यस सर। यस, उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। देखो, अभी तू बोल रहा है लेंथ प्लस लेंथ इज इक्वल टू 2l, चल मैं लिख लेता हूँ 2l, तेरा मन रखने के लिए तू भाई अपना, चल लिख लिया मैंने। अब अच्छे से देखो, अगर मैं इसको डायमेंशनल फार्मूला के हिसाब से बोलूं, देखो अच्छे से, तो इधर मैं क्या लिखूं? क्या मैं यहां पर 2l1 ऐसे लिखूं? ये 2 तो वैसे भी कांस्टेंट है, क्या इसका कोई डायमेंशन है? डायमेंशनलेस 2l, बराबर क्या नहीं? बराबर या नहीं? डायरेक्ट नंबर मिल रहा है ना। इसीलिए एक बात याद रखो बच्चों, कांस्टेंट को अगर आप यहाँ पे पकड़ोगे नहीं ना, फिर भी चलेगा। समझ में आ रही मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ? तो लेंथ प्लस लेंथ मिल रहा है। तो अभी एक बात सुनो, अभी एक बात सुनो, अगर अगर आपको कहा जाए कि s टी प्लस 1/2 एटी स्क्वायर, क्या ये सही फॉर्मूला है? अगर आपको बस आपको ऐसा बोल दिया जाए, बस अगर आपको ऐसा बोल दिया जाए कि s इज इक्वल टू यू, क्वेश्चन है, चलो मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ। ऐसा क्वेश्चन पूछा है, सुनो मेरी बात, नीट में क्वेश्चन पूछा है, जाके चेक कर लो। चलो, अगर क्वेश्चन के हिसाब से अगर मैं बोल रहा हूँ s इज इक्वल टू है ut प्लस 1/2 एटी स्क्वायर, अगर ऐसा है, बस फॉर्मूला दिया, आपको फॉर्मूला के बारे में कुछ भी नहीं पता, क्या बोल रहा हूँ मेरी बात सुन रहे हो? आपको फॉर्मूला के बारे में कुछ भी नहीं पता, बस आपको ये फॉर्मूला दिया गया, s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 एटी स्क्वायर, बस ये फॉर्मूला दे दिया गया। और कोने में बोला गया s इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, u इज इक्वल टू वेलोसिटी, t इज इक्वल टू टाइम, a इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, t इज इक्वल टू टाइम, ऐसा अगर आपको बोला गया और आपको पूछा कि क्या ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है? क्या क्वेश्चन है बच्चों? तो क्या पूछा आपको? देखो, आपको एक फॉर्मूला दिया गया और आपको कि ये सारे उनकी चीजें हैं जिनसे फॉर्मूला बना है, और आपको पूछा गया क्या ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है? ये आपको पूछा गया। क्या पूछा आपको? डायमेंशन करेक्ट है क्या? एमएलटी के हिसाब से करेक्ट है क्या, ये पूछा गया है। तो इधर देखो अभी अच्छे से, अभी एस एस का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आता है बच्चों? क्या आता है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या? L1। सभी लोगों को क्लियर है? अरे भाई लोग क्लियर है क्या नहीं? क्लियर जल्दी बोलो, क्लियर है क्या नहीं? अरे सर। यस। अब आप मुझे बताओ, ये सारी चीजों को हटा दो, यू मतलब क्या है रे? यू मतलब क्या है? यू मतलब क्या है? सब लिखा के दिया टीचर को, मत उठाओ यार। L1 इज इक्वल टू यूटी है ना, तो मैं एक काम करता हूँ, यू याद है क्या, वेलोसिटी का कुछ एक डायमेंशनल फॉर्मूला आ रहा था, याद है क्या? अगर मैं L1t माइनस क्या बोला? L1t माइनस 1 L1t माइनस, और टी का क्या रहेगा डायमेंशनल फॉर्मूला? क्या रहेगा फॉर्मूला? T1 रहेगा। चलो ठीक है, 1/2 तो कांस्टेंट है, क्या उसका डायमेंशनल फॉर्मूला कुछ होगा? भाई कुछ भी नहीं होगा, m0 l0 t0 कुछ भी नहीं होगा। एक्सेलरेशन का क्या होगा डायमेंशनल फॉर्मूला? L1t माइनस 2 m0 l1 t⁻² होगा ना, बराबर बच्चों? यही था रानी, बरोबर आए बेटा, बरोबर है रितेश बेटा, बराबर है? यस। अभी उसी के साथ में थोड़ा इस वेलोसिटी को हटा दो, तो मेरे लिखने के लिए जगह नहीं है अभी यहाँ पे। देखिए,
क्या मैं यहां पर लिख सकता हूं, बस टी बचा है, टी स्क्वायर, बोलो लिख सकता हूं क्या बच्चों, क्या मैं लिख सकता हूं इसको, जल्दी से बताइए, लिख सकता हूं? यस सर। यस आप थोड़ा अच्छे से देखो, देखो अच्छे से देखो, इसमें टी रेस टू माइनस वन है, इसमें टी रेस टू वन है, दोनों कट हो जाएंगे, होंगे क्या नहीं होंगे, दोनों इंटू में है, तो क्या आएगा, यस सर। एम नॉट एल वन टी रेस टू L1 माइनस वन प्लस वन रेस टू में ऐसा आएगा, प्लस यहाँ पर चेक करो, एम नॉट एल वन टी रेस टू माइनस टू प्लस टू, मतलब क्या आया यहाँ पे, ये कट हो गया, ये भी कट हो गया, एम नॉट को तो लेने की जरूरत भी नहीं है, क्या मिला, क्या मिला बच्चों, L1 प्लस L1 इज इक्वल टू L1। अब मुझे बताइए क्या डायमेंशनली ये इक्वेशन करेक्ट था, क्या डायमेंशनली इक्वेशन करेक्ट था? यस सर। हाँ, यस हाँ, क्यों, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अनुसार लेंथ प्लस लेंथ इज इक्वल टू लेंथ आता है, तो डायमेंशनली करेक्ट है, तो सर यहाँ पे लेंथ इज इक्वल टू लेंथ प्लस लेंथ ही आया, मतलब डायमेंशनली करेक्ट है। सबको समझ में आया है मैंने क्या बोला, क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है? चिल्लाओ भैया। यस सर। यस सर। लेकिन लेकिन मुजम्मिल, बात समझ में आ रही मैं क्या बता रहा हूँ? मुजम्मिल क्लियर है तुझको? यस सर। यस, लेकिन बच्चों एक बात समझो, डायमेंशनली करेक्ट होना इसका मतलब ये इक्वेशन सही में सही होना नहीं होता है, इक्वेशन कभी कभार डायमेंशनली सही हो सकता है, इक्वेशन कभी कभार डायमेंशनली सही हो सकता है, लेकिन वो पूरी तरह से सही नहीं हो सकता। मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं, देखो इसी फॉर्मूले का एग्जांपल बताता हूं, देखो इसको अच्छे से देखो, ये वाला फॉर्मूला अगर सही है तो अगर मैं s इज इक्वल टू यू टी प्लस 3/2 AT स्क्वायर लिख दूं, तो क्या ये सही इक्वेशन है? क्या ये सही इक्वेशन है? क्या ये सही इक्वेशन है? क्या ये फॉर्मूला सही फॉर्मूला है? बोलो। यस। मैं आपको बताना चाहूंगा, देखो s इज इक्वल टू यू टी प्लस 3/2 AT स्क्वायर एक तो फॉर्मूला रहेगा, एक तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर, ये फॉर्मूला, मतलब दोनों फॉर्मूले से अगर सेम फॉर्मूला है तो कोई तो एक ही फॉर्मूला सही रहेगा ना, बराबर क्या नहीं, हाँ या ना? एक तो मेरा सरनेम जादव हो सकता है, एक तो मेरा सरनेम चौधरी हो सकता है, मेरा सरनेम आज जादव कल चौधरी फिर से जादव, ऐसा हो सकता है क्या भाई, एक ही है ना बंदा, तो एक ही सरनेम होगा ना। वैसे अगर एक चीज निकाले तो एक ही इक्वेशन होगा ना उसका, एक ही इक्वेशन का कोई भी दूसरा नंबर डाल सकते हैं क्या, नहीं ना? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? अरे मेरे समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे, बोलो चिल्लाओ भाई लोग। यस सर। सिमिलरली एक तो ये फॉर्मूला करेक्ट है, एक तो ये फॉर्मूला करेक्ट है, लेकिन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमको बोलता है दोनों भी डायमेंशन। सर फिर से बताओ, मैंने सुना नहीं। यस यस, मैं फिर से बताता हूँ, सुनो, आपको यहां से एक चीज पता चला है कि यहां पर अभी जो हमने चीज निकाला, एक मिनट, अभी जो हमने निकाला L1 प्लस L1 इज इक्वल टू L1, ये तो मतलब ये तो हमने इस इक्वेशन का निकाला जो कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ओबे कर रहा था, बराबर क्या नहीं? तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अगर कोई चीज ओबे करता है तो वो डायमेंशनली करेक्ट होता है, लेकिन वो फिजिकल फॉर्मूला राइट है या नहीं है ये कभी भी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमको नहीं बता सकता। समझे क्या नहीं समझे? मतलब फिजिकली फॉर्मूला गलत भी हो सकता है, जैसे मैं आपको बता दूं, देखो और एक एग्जांपल देखो, s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर, ये बराबर है, ये तो डायमेंशनली करेक्ट है। चलो अगर मैं s इज इक्वल टू यू टी प्लस 3/2 AT स्क्वायर बोल दूं, तो मैं बता रहा हूं एट द एंड में जाके ये भी L1 इज इक्वल टू L1 प्लस L1 ही होगा, होगा क्या नहीं होगा रे बच्चों? क्यों होगा पता है क्या? देखो यस सर। s का L1 आ जाएगा, ut का m0 L1 t रेज़ टू -1 एंड t का t रेज़ टू 1 आ जाएगा। ये 3/2 तो कांस्टेंट है, उसको तो हम फिर भी नहीं पकड़ेंगे, हमने 1/2 को भी नहीं पकड़ा था, हम 3/2 को भी नहीं पकड़ेंगे क्योंकि वो दोनों भी कांस्टेंट है। तो a का और t स्क्वायर के दोनों चीजें सिमिलरली आई जाएगी यहाँ पे, मतलब नीचे भी यही आने वाला है। लेकिन क्या बच्चों ईमानदारी से दोनों भी फॉर्मूले सही है? सर दोनों में से एक ही फॉर्मूला सही हो सकता है,
लेकिन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी दोनों का भी L1 इज इक्वल टू L1 प्लस L1 तो दिखाई रहा है ना। इसका मतलब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी आपको हमेशा क्या बताता है, वो फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं ये बताता है। समझा क्या नहीं समझा? फिजिकली फॉर्मूला करेक्ट है क्या नहीं ये नहीं बता सकता। अरे समझ रहे हो मैं क्या बताना चाहता हूं आपको? यस सर। मुजम्मिल समझ में आया क्या नहीं? मुजम्मिल समझ रहा। यस सर, समझ रहा। कोई है जिसको इसमें कोई डाउट है? मैं 10 बार एक्सप्लेन कर सकता हूं, मैं 50 बार एक्सप्लेन कर सकता हूं, मैं 100 बार एक्सप्लेन कर सकता हूं। किसी को कोई डाउट है? ओम कड़ा लेगा तुला? ओम क्लियर है तुझे? ओम मेरा आवाज आ रहा है? रितेश मेरा आवाज आ रहा है? रितेश, ओम, भार्गव आवाज आ रहा है मेरा सबको? यस सर। यस, चलो ठीक है। सो अभी अभी अगर आपको यहाँ तक की सारी चीजें अगर अच्छे से क्लियर थी, अब हम ये जो लिंक है ना, जो रिकॉर्डिंग हो रहा है वो लिंक मैं आपके ग्रुप पे डालने वाला हूँ। तो फिर उससे क्या होगा कि आप और एक बार इस पूरे लेक्चर को अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूँ? चलो थोड़ा आगे चलते हैं। यस सर तो फिर कौन सा फॉर्मूला बराबर है? हाँ, क्या बोला? फॉर्मूला कौन सा बराबर है? हाँ, फॉर्मूला नीचे का बराबर है, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमको बताता नहीं फॉर्मूला बराबर है या नहीं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमको बस बताता है उसका डायमेंशंस बराबर है या नहीं। मतलब ये जो होमोजेनिटी का जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का जो औकात है ना, वो डायमेंशनली फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं करेक्ट है वहीं तक है, वहीं तक बताएगा। लेकिन फिजिकली फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं करेक्ट है वो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी नहीं बता सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी आपको बताएगा फिजिकल फार्मूला राइट है या नहीं है, तो आप बोलोगे सर ये नहीं बता सकता, बस डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं करेक्ट है ये बता सकता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? सबको क्लियर है? यस सर। यस, चलो ठीक है। सो अभी अगर यहां तक की सारी चीजें अगर आपको क्लियर थी, मैं आपको और एक चीज दिखाना चाहूंगा जिससे कि आपको चीजें मतलब एग्जैक्टली क्लियर होगी। अब देखो क्या, देखो चेक करो, मैंने एनर्जी के बारे में आपको जब बताया, एनर्जी, तो एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या था रे सर? एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? M1 L2 T minus 2। वाह वाह, m1 l2 t s2 - 2 बराबर है, ऐसा आएगा। चलो ठीक है, ये आ रहा है। अभी क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv², लिख सकता हूं क्या? यस। यस। m का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या था? m1। और v का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या था? l²। L1 T minus 1। बराबर है? नहीं नहीं, अरे v, बस अगर v होगा तो L1 और T1 आएगा ना, ये तो L² है ना, तो दो दो आएंगे ना अभी। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? यस सर, यस सर। यस। तो अभी अगर ऐसा है तो देख क्या आ गया, m1, एक मिनट जस्ट, L2 T⁻², एक चीज आ गया, बराबर है? अब देख, अब मैं तुझे एक फॉर्मूला दे रहा हूं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है 7/9 mv²। क्या ये फॉर्मूला करेक्ट है या रॉन्ग है? रॉन्ग। लेकिन मैं तुझे प्रूव करके दिखा सकता हूँ ये डायमेंशनली करेक्ट है। इसका डायमेंशन यही आएगा, चेक कर कैसे। 7/9 का तो कुछ डायमेंशन आता ही नहीं है, बचा बस मास का डायमेंशन m1 और v² का डायमेंशन जो आता है l² T⁻²। तो क्या होगा, m1 l² T⁻²। अब समझा क्या? ये फॉर्मूला रॉन्ग है, आप सभी लोगों को पता है, लेकिन फिर भी हम कुछ भी नहीं, कुछ जुगाड़ ही नहीं कर पा रहे, हमको यही लिखना पड़ रहा है। इसका मतलब बस डायमेंशन, ये डायमेंशन आपको ये दोनों फॉर्मूले सही है या गलत है ये नहीं आइडिया बता सकते। मतलब डायमेंशन पता होना मतलब कुछ एक चीज पता होना है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आपको पूरी चीजें पता है। वो इक्वेशन करेक्ट है या नहीं करेक्ट है इसके बारे में कभी बता ही नहीं सकता है। समझ रहे हो क्या नहीं समझ रहे हो? समझे क्या नहीं? अबे यस सर। भाई लोग, चलो ठीक है। तो अभी अगर आप सभी लोगों को यहाँ तक की चीजें क्लियर, तो इसी पर क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं
मतलब आप स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ चीजें कर ले तो आप इस इंडिविजुअल कंसेप्ट को कर लोगे, मुझे पता है, ठीक है। आप इस ऐसे वाले भी किसी सम को कर लोगे, लेकिन आप दोनों को कंबाइन करके कभी कंपैरिजन करते ही नहीं हो, और प्रश्न वहीं से बनता है, क्वेश्चन वहीं से आता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी मैं इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करा के लूंगा, एक एक क्वेश्चन में आपको चीजें क्लियर होगी कि जो सर ने बोला था वैसा ही कुछ तो यहाँ पे हो रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है आप सर सब? अभी एक लेके देखो ना। एक कोई क्वेश्चन क्या एक ले लो? यस सर, ले लो। चलो ठीक है। अभी आप सभी लोगों को पूछा गया है, आप सभी लोगों को पूछा गया है, कोई एक इक्वेशन लेता हूं जो मोस्ट प्रोबेबली आपको पता नहीं होगा, या फिर चलो एक ऐसा इक्वेशन है जो आपको पता भी है और आप इसमें मुझे थोड़ा सा ये कर पाओ। v माइनस यू इज इक्वल टू 80, ठीक है, ये वाला एक इक्वेशन लिया गया है। और दूसरा और एक इक्वेशन लिया गया है, आपको नहीं पता है, 2v माइनस यू इज इक्वल टू 380। दिख रहा है आपको मैंने क्या बोला? समझ में आ रहा है? और उन्होंने आपको पूछा है इन दोनों में से कौन डायमेंशनली करेक्ट है, या फिर आपको क्वेश्चन पूछा गया है इज दे बोथ आर डायमेंशनली करेक्ट, क्या सच में वो दोनों भी डायमेंशनली करेक्ट है? तो आप मुझे देख के बताओगे भी यहाँ पे क्या वो दोनों भी डायमेंशनली करेक्ट है? क्या लगता है आपको? Yes. यस सर। है या नहीं? यस सर। सर ये 2 नंबर और ये 3 Yes, sir. नंबर कुछ मदद नहीं करने वाला है, लेकिन अभी मैं बता रहा हूं, इस लेक्चर से पहले अगर आपको कोई पूछता कि ये और ये दोनों भी डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं करेक्ट है, तो आपका आंसर क्या होता था? क्या होता था? आप आंसर पता ही नहीं सर। पता ही नहीं। पहला। लेकिन क्वेश्चन ये आएगा, आपको गलती से भी कोई ये नहीं पूछने वाला एनर्जी का यूनिट क्या है, अरे कोई भी है वो तो चिंदी बात है यार, फालतू क्वेश्चन नहीं पूछने वाले, ऐसे यार नहीं आते बच्चों के क्वेश्चन, ऐसे बनेंगे। और ये भी बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। 2 मिनट रुको, मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूं ना जिससे आपको पता चलेगा कि यार ये तो हमने स्टेट बोर्ड में देखा ही नहीं है। जो अभी हम यहाँ पे पढ़ाते हैं जो स्पेसिफिकली नीट के लिए होता है वो स्टेट बोर्ड का होता ही नहीं है, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन ही नहीं आता ना कभी, ठीक है। तो जरा देखो अभी मैं क्या बताने जा रहा हूँ, थोड़ा अच्छे से सुनने की कोशिश करो। चलो यहां तक क्लियर है मैंने क्या बोला? आप देख के बता पाओगे कि हाँ सर डायमेंशनली करेक्ट नहीं है। चलो क्लियर है, चल सकते आगे हम? यस सर। मतलब डायमेंशनली करेक्ट होना इसका मतलब ये नहीं है कि इक्वेशन सही होगा, बराबर है। डायमेंशनली करेक्ट होना अपने आप में एक बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो सही फार्मूला, मतलब अगर कोई बोला देख बच्चे ये इक्वेशन है, ये डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है, बोल ये फार्मूला सही है, तो तू बोलेगा सर पता नहीं सर। जब तक मैं सही फार्मूला नहीं देख लूं ना तब तक मैं नहीं बता सकता ये डायमेंशनली करेक्ट है, सॉरी ये फॉर्मेटिक वे से करेक्ट है या नहीं। समझा कि नहीं समझा बच्चों? क्लियर है सबको? यस सर, क्लियर। मैं बस थोड़ा थोड़ा पानी पी लेता हूँ, जस्ट 1 मिनट, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ, अभी पानी पी लीजिए फिर हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, बस 1 मिनट। चलो बच्चों मेरा आवाज आ रहा है सबको? यस, दिख भी रहा हूँ। चलो बच्चों, तो अभी मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। आपको मैं बस 2 कांस्टेंट के बारे में बताऊंगा, प्लीज मुझे थोड़ा हेल्प करना, ठीक है। अब आप मुझे बताइएगा, आपको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में पता है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पता है आपको? पता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट? अभी आया ना? पता है। बस कुछ यस 6.7 सर। into 10⁻⁻11 होता है बच्चों मेरे हिसाब से। अगर मैं गरीब हूं तो मुझे एटलीस्ट इतना पता है। यस, होता है कि नहीं होता? होता है सर। यस, यस। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। सर ये आपने क्या कर दिया?
सर आपने तो कांस्टेंट को यूनिट ले लिया, बराबर क्या नहीं? अब सुनो, अब आप मुझे बताओ, अगर मैं बोल रहा हूं 7.2, ये भी एक कांस्टेंट ही है ना, लेकिन नंबर वाले कांस्टेंट को कोई यूनिट नहीं है, बराबर है, हाँ या ना? लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की, तो उसको यूनिट है। तो इस भ्रम में मत रहना, इस भ्रम में गलती से भी मत रहना मेरे प्यारे भाई और बहनों कि कांस्टेंट्स को कभी यूनिट नहीं रहेंगे, कांस्टेंट्स को भी यूनिट रहते हैं। मैं आपको और एक एग्जांपल दिखाना चाहूंगा। आपको प्लैंक्स कांस्टेंट पता है? पता है प्लैंक्स कांस्टेंट? सुना है आपने? E is equal to h न्यू, नहीं सुना होगा, नहीं सुना होगा। ये होता है h, मतलब होता है प्लैंक्स कांस्टेंट। यूजुअली एनर्जी इज इक्वल टू, ये प्लैंक ने इक्वेशन बताया था, एनर्जी इज इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू द फ्रीक्वेंसी, ऐसा उसने बोला था, ठीक है, उस वक्त उसने बोला था। ये आपको 12th में जाके, 12th में जब आप जाओगे ना, मॉडर्न फिजिक्स में जब आप जाओगे ना, तो वहां पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नाम का एक टॉपिक आएगा जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। उस टॉपिक में एक यूजुअली इक्वेशन आता है, ठीक है, तो उधर हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। आपको पता होगा फोटोन कुछ होता है, फोटोन है ना, तो वहां पे ये चीज आता है। यस, एनर्जी के बारे में बताता है, फोटोन की एनर्जी के बारे में बताने के लिए इस इक्वेशन का भी यूज किया जाता है। चलिए, तो अभी देखो, अगर E इज इक्वल टू एच न्यू बोला गया है, तो एनर्जी का जो यूनिट होता है वो तो आप कुछ जूल के हिसाब से ले लेते हो भाई, लेते हो क्या नहीं लेते? जूल के हिसाब से लेते हो। और फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या लेते हो? 1 अपॉन टाइम लेते हो ना, आया ना, या फिर 1 अपॉन सेकेंड। क्लियर है मैंने क्या बोला? तो H इज इक्वल टू क्या हो गया? E अपॉन न्यू, मतलब जूल अपॉन 1 अपॉन सेकेंड, मतलब जूल सेकेंड, आया ना? इसका मतलब सर इसको भी यूनिट है। इसका मतलब अभी से ये पकड़ना शुरू कर दो कि सर कांस्टेंट्स रहेंगे ना, उनके भी यूनिट होते हैं सर, मतलब उनके भी डायमेंशंस आएंगे। ऐसे कुछ कांस्टेंट्स हैं जिनके यूनिट होते हैं। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? सभी लोगों को क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूँ? बोल भी Yes, sir. यस, चलेगा, ठीक है। तो देखो, तो देखो, अगर आप सभी लोगों को ये सारी चीजें क्लियर है, लेकिन आपको मैं एक कांस्टेंट के बारे में बताना चाहूंगा। क्या आपको एडियाबैटिक इंडेक्स के बारे में पता है? मैं बताऊंगा क्या है ये एडियाबैटिक इंडेक्स। ये क्या होता है पता है क्या? एडियाबैटिक इंडेक्स इज इक्वल टू होता है Cp अपॉन Cv, मतलब मोलार स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट प्रेशर अपॉन मोलार स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम। इसको यूनिट नहीं होता है, ये भी कांस्टेंट ही है। मतलब कुछ कांस्टेंट फिजिक्स में ऐसे एग्जिस्ट करते हैं जिनको यूनिट नहीं है, एट द सेम टाइम कुछ ऐसे कांस्टेंट्स हैं जिनको यूनिट है। तो कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है, कंफ्यूज नहीं होना है। कांस्टेंट को यूनिट नहीं होता है, होता है कुछ कांस्टेंट को यूनिट होता है, तो कुछ कांस्टेंट को यूनिट नहीं होता है। समझ में आ रहा है बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ? सभी लोगों को क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूँ? प्लीज भाई लोग हाँ बोल दो यार, गरीब आदमी। यस सर। सबको क्लियर है? किसी को Yes, कोई sir. Yes. यस? चलो, ये तो मैं आपको बस बताने के लिए सारी चीजें मुझे आपको क्लियर करानी थी, इसलिए मैं आपको यूजुअली बता रहा था। अगर मैं बात करना चाहूं और भी कुछ फैक्टर्स के बारे में, देखिए हमें क्या पता चलता है। आप सभी लोगों को पता है कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है? सुना है ना? वो वर्ड तो सुना होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यस सर। उसको रोटेटिंग बॉडी का मास बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, ठीक है। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जो कि रोटेटिंग बॉडी का पर्टिकुलर मास जो हम बोल रहे हैं, उसको निकालने के लिए हम यूजुअली कुछ ऐसा करते हैं ना, इसको हम आई से डिनोट करते हैं। अभी किसी को भी कुछ भी नहीं पता होगा ना, क्योंकि पहला ही चैप्टर चल रहा है, फिर भी जो मैं बता रहा हूं ना वो है ऐसा मान के चलो। मैं आपको गारंटी बोल रहा हूँ मेरे साइड से, मैं बाकी सब्जेक्ट का गारंटी नहीं लेता, लेकिन मैं फिजिक्स का 100, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट का तो वो टीचर गारंटी लेंगे ना, फिजिक्स का 100% गारंटी लूंगा कि एक भी टॉपिक ऐसा नहीं रहेगा कि जो नीट के लेवल पे आपको नहीं आया, क्योंकि आपके नीट के स्टूडेंट। अगर कोई जेडब्ल्यू का है तो जेडब्ल्यू तक बताऊंगा, समझ रहे हो? नॉलेज की कोई कमी नहीं है। अब आके चेक तो करो, मुझे जज तो करके देखो, आप कितना ले पाओगे उस पर चीजें डिपेंड है। मैं तो उस दिन की राह देख रहा हूँ जिस दिन मेरे हाथ में वो जो व्हाइट बोर्ड का ब्लैक वाला मार्कर आ जाएगा ना और आप मेरे सामने बैठोगे, उस दिन से रिवॉल्यूशन चालू हो जाएगा। आपको यहाँ पर अगर मैंने 10-10, 12-12 घंटे नहीं बिताया तो मेरा नाम विजय नहीं। समझ में आ रहा है? मैंने ऐसा किया है। हमारे क्लास के बच्चे रात के 11 बजे तक बैठ के पढ़ते थे यहाँ पे, जो कि नजदीक के रहने वाले बच्चे, हम उनको पढ़ा के लेते थे पूरा, हम वही करने वाले हैं। तो बस आप रेडी हो जाइए। अभी तो क्या यार 1-2 दिन है, पहला दूसरा लेक्चर चल रहा है, इसीलिए रिजल्ट तो आपका लाना ही है ना।
रिजल्ट नहीं लाएंगे तो कैसे चलेगा भाई, एकेडमी को भी तो चलाना है ना। 600-700 के ऊपर का अगर रैंक, 600 एटलीस्ट के ऊपर का अगर रैंक नहीं आता है ना, तो नेक्स्ट ईयर तो बच्चे नहीं आएंगे। तो जो अभी हमारे पास हमारी कदर करके आए हैं, उनका स्कोर इस साल ला के ही देना है, ये गारंटी है मेरे साइड से। तो बस आप रेडी हो जाओ, आप आपका माइंड बना लो कि आप पढ़ने वाले हो, ठीक है, फिर देखो हम क्या करते हैं। चलो तो अभी हम चलते थोड़ा सा आगे। सर यस रानी, सर क्या आपके पास शॉर्ट नोट्स होंगे तो आप डाल सकते हैं ग्रुप पर। शॉर्ट नोट्स, या शॉर्ट नोट्स में दे सकता हूँ, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, शॉर्ट नोट्स देंगे। देखो लेकिन चलो मैं थोड़ा सा 2 मिनट बाद थोड़ा मैं इस सब्जेक्ट को हट के थोड़ा 2 मिनट फिजिक्स के बारे में बात करूँ कि आप सब लोगों से, मुझे करना है वो बात। तो ओके सर। सब लोग अच्छे से ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो अगर आपको 180 में से मैं मेरे मन का नहीं बताता, मैं जिसका स्कोर आया है ना, जिसका स्कोर लाया है, उसने क्या क्या किया था वो बताता हूँ, ठीक है। तो उसके बेसिस फिर आप देखो कि मैं कितना सही बोल रहा हूँ। अगर आपको 180 में से अगर आपको 150 अबो लाने हैं, तो उसके लिए कितनी चीजें करना जरूरी है वो समझो। आप सभी लोगों के पास वो मॉड्यूल्स है क्या जो हमने दिए हैं, मॉड्यूल्स है क्या वो? यस सर है। चलो मैं, एक रिकॉर्डेड लेक्चर है, मतलब रिकॉर्डिंग रहेगा हमेशा के लिए, ठीक है। तो मैं इस चीज का गारंटी ले रहा हूँ, वो जो मॉड्यूल्स के अंदर के सारे क्वेश्चंस अगर आपने सॉल्व कर लिए, सारे क्वेश्चंस बोल रहा हूँ, ऑल क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए, ठीक है, पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अगर किसी को लग रहा है सब उसके बाद में मुझे थोड़ा ज्यादा करना है, तो बस मैं आपको बोलूंगा प्लस। आपको पता है एमटीजी का नीट का प्रीवियस ईयर का एक, वैसे तो प्रीवियस ईयर का हम भी दे रहे हैं तो प्रीवियस ईयर का लेने की जरूरत नहीं, बट स्टिल नीट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अगर सॉल्व कर लिए ना, बस 2 बोल रहा हूँ। क्या बोला मैंने? प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस और अभी के नोट्स के सारे चीजें कर लिए ना, बस इतना। ये सारे क्वेश्चंस, एक एक क्वेश्चन अगर कम से कम 5 बार किया ना, 5 बार सर, 5 बार इतना ज्यादा, अरे होता है, टेंशन मत लो, मैं हूं ना, सब करा के लेंगे। समझा मैंने क्या बोला? एक एक क्वेश्चन, मतलब आपने एक चीज देखा है क्या, आपको वही चीजें वहां पे जाके याद आती है जो चीजें आपको 100% आती है। आपने देखा है कभी कभी किसी किसी पेपर में आप लगा, तो अभी जो हमारा पेपर होगा ना कि एमसीक्यू का, उसमें आप चेक कर लेना, अगर आपको कोई चीज थोड़ा कम ज्यादा आ रहा है ना, मतलब सर मेरे को ऐसा अंदाजा है, मैंने एक बार पढ़ा है, थोड़ा याद आ रहा है, आप उसको सॉल्व नहीं कर पाते। जो चीज आपको 100% आती है ना, वही आप चीज सॉल्व कर पाते हो। ये चीज आपने कभी ऑब्जर्व की है कि नहीं की? बोलिए। है सर। यस, Yes, sir. चीज आपको 100% आती है ना, आप वही चीज सॉल्व कर सकते हो। अब आपको बताओ आप लोग तुक्का कैसे मारते हो। अब मैं आपको बताता हूँ आप लोग तुक्का कैसे मारते हो। देखो ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका ए ऑप्शन है, ये आपका बी ऑप्शन है, ये आपका सी ऑप्शन है, ये आपका डी ऑप्शन है। अभी समझो यहाँ पे कुछ कुछ एक लिखा है, यहाँ पे भी कुछ एक लिखा है, यहाँ पे भी कुछ एक लिखा है, यहाँ पे भी कुछ एक लिखा है, ठीक है। अब आप सबसे पहले जाओगे, मैं बता रहा हूँ आपकी आदतें बता रहा हूँ बस, और उसको कम कैसे करना है फिर वो बताऊंगा। आप क्वेश्चन पढ़ोगे, आपको थोड़ा याद आ रहा है, मतलब एक थोड़ा याद आ रहा है कि यार मैंने ये थोड़ा टॉपिक पढ़ा था, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। अब आप क्या करोगे? अब आप ऑप्शन की तरफ जाओगे। अगर वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ना, नीट तो भाई आपका पूरा 360 मार्क्स को ऐसे आने वाले हैं, आप वही करोगे। आप क्या करोगे? आप यहाँ पे क्वेश्चंस की तरफ, क्वेश्चन के ऑप्शन की तरफ जाओगे। अब आप ईमानदारी से क्या करोगे पता है क्या? अब आप देखोगे इन ऑप्शंस में से मेरे को कौन सा ऑप्शन आता है। मतलब अगर ए बी सी डी में अगर आपको ए ऑप्शन और डी ऑप्शन अगर आ रहा है ना, तो आप आपके मन में कंसिडर कर लोगे कि एक तो ऑप्शन ए होगा, एक तो ऑप्शन डी होगा। अब आपका माइंड वो ए ऑप्शन को और डी ऑप्शन को उस क्वेश्चन के साथ रिलेट करना शुरू कर देगा। ऐसा हुआ है आपके साथ कभी? ऑटोमेटिकली होता है Yes, ये yes. बार बार हुआ है सर। गारंटी ले लो, अरे भाई पूरा मेरे को सब पता है, ऐसे ही होगा। चलो तो अभी जब आप ए को और डी को उसके साथ खुद से आपके माइंड में प्रोसेस चालू हो जाता है, आप रिलेट करोगे, फिर ए और डी के दोनों में से जो सबसे ज्यादा उस क्वेश्चन से रिलेट होगा ना, आप उसको तुक्का मार देते हो, इसलिए आपका आंसर गलत हो जाता है। आपको बी नहीं पता है, आपको सी नहीं पता है, इसका मतलब ये है क्या कि वो उससे रिलेट नहीं होता है? अरे गधो, आपको पता नहीं है वो। समझ रहे हो क्या नहीं समझ रहे? समझे क्या नहीं? अरे हाँ या ना? हाँ अरे मैं बच्चों को प्यार से गधो बोलता हूँ, सच में आप गधे नहीं हो, ठीक है, आप इंसान ही हो। नहीं। तो अभी मतलब मैं आपको बता रहा हूँ ये टेंडेंसी है बच्चों का, ऐसा करेंगे बच्चे, उधर जाएंगे,
ए डी, मेरे को लगता है सर ए या डी में होगा, ऐसे सोचेगा, फिर बोलेगा मेरे को डी लगता है, मार देगा डी का तुक्का, आगे चला और घर पे आके खुश रहेगा। सारे क्वेश्चंस के ऑप्शंस थे वो जाने पहचाने थे, मैंने बहुत रिसर्च किया और फिर तुक्का मारा है, फिर बच्चे का रिजल्ट आता है, बच्चा नेगेटिव में जाता है। तो ऐसा नहीं तुक्का मारना होता। जब तक आपको चारों ऑप्शंस पता नहीं है, जब तक आपका आंसर 100% नहीं आ रहा है, जब तक आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद, देखो 100 क्वेश्चन में आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलते हैं जिनको देखने के बाद पता होता है इसको कैसे निकालना है, पता होता है ये फॉर्मूला है, पता होता है फॉर्मूले में जो जो टर्म्स है वो सारे वैल्यूज उधर दिए हुए हैं, वैसा ही आंसर राइट आता है आपका, बराबर ना। बाकी आपके आंसर राइट नहीं आ सकते, और अगर आपको बाकी आंसर राइट लाने हैं ना तो विश्वास करो मुझ पे, आपको पूरा ईमानदारी से पढ़ना ही पड़ेगा, और वही पढ़ाने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो शॉर्टकट मार के नहीं होगा, पढ़ना ही पढ़ने वाला है, 10-10 घंटा 9-9 घंटा पागलों की तरह पढ़ने वाला है। सभी लोगों को क्लियर है? आया ना? यस सर, यस। आने सर वाले आप बस रिजल्ट कैसे देना ही है हम देखते हैं। यस यस, वही बताने के लिए मैं हूँ यहाँ पे। हम करवा के लेंगे, हम बस बताएंगे नहीं। हमने सबको बोला ना फोन पे, हम करवा के लेंगे। तो अभी मैं आप सभी लोगों को एक टारगेट दे रहा हूँ, सब लोगों को टारगेट याद रखना है। यहाँ पे 6 लोग है ना, कल और परसों में कुछ भी करो, कल या परसों में आपको फोन करना है, ठीक है? एक तो मुझे फोन करो, या फिर एक तो फिर सर को फोन करो, गोसावी सर को फोन करो, फोन करना है और यहाँ पे आके मिलके टाइम टेबल बनवा के यहाँ से ले जाना है। क्या बोला, समझा मैंने क्या बोला? यस सर। प्रॉपर केस हर एक को आना है। सभी लोगों को समझ में आ रहा है? भार्गव समझ में आ रहा है? मुजम्मिल समझ में आ रहा है? तब तक नहीं होगा, घर पे बैठ के करोगे तो नहीं होगा, आना ही पड़ेगा इधर। एक बार आना है, पर्सनली टीचर को मिलना है, टीचर को नाम याद रहना चाहिए आपका, ऐसे टीचर के साथ घुल मिल जाओ एटलीस्ट इस 2 साल के लिए भाई, उसके बाद में इधर चलेगा, बट सिर्फ 2 सालों ऐसा करना है। क्लियर है मैंने क्या बोला? 2 साल के लिए टीचर के बहुत क्लोज रहना है और सारे क्वेश्चंस के डाउट सॉल्व करवा के लेने, स्ट्रेटेजी सारे निकाल लेने टीचर से, सब जितना कर सकते हो उतना करना है। तो उसके लिए सबसे पहले चालू होता है चीज स्ट्रेटेजी से। आप सामने रहोगे तो मैं आपको 10 चीजें और बता सकता हूँ, ठीक है? सभी लोगों को क्लियर है? और मैं बोल रहा हूँ ना, मैं ले रहा हूँ गारंटी चीज का, आप बस देखो कैसे करोगे। आप में से जो बच्चा मुझे 600 के ऊपर मार्क्स लाके दिखाएगा ना, आपने जितना फीस भरा होगा ना उसका 50% फीस हम आपको रिटर्न करेंगे, कर देंगे। रिकॉर्डेड लेक्चर है, रख लो आपके पास, अगर नहीं दिया तो बाद में बोल दो। और ये 600 मार्क्स कैसे लाने हैं ना, ये हम आपको बताएंगे, वो भी 100% बताएंगे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ आपको? बस 600 लाके दिखाओ। चलो आपके लिए और एक ऑफर, आप अगर 500 से ऊपर मार्क्स लाते हो ना, आपने जितना फीस भरा है ना उसका 20% फीस आपका हम रिटर्न कर देंगे। समझ रहा हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ? और जा रहा है दिमाग में? और 500 कैसे लाने ये भी हम ही बताएंगे और करवा के भी लेंगे। मतलब बस आपको करना है, आप आ जाओ, आपकी फीस रिटर्न लेके जाओ, लेकिन रिजल्ट आने के बाद मैं खुद दूंगा, ठीक है? मैं जिम्मेदारी उठाता हूँ उस चीज का, लेकिन अभी पढ़ना है हम सबको, अच्छे से पढ़ना है। चलो क्लियर है सबको मैं क्या बता रहा हूँ? अरे हाँ तो बोल दो, ऐसे थोड़ी होता है भाई लोग। सर चलो ठीक है, तो चलो अब हम चलते हैं। यस, किसी को कुछ पूछना है अभी इसमें? चलो किसी को कुछ नहीं पूछना, चलिए तो हमें आगे चलते थोड़ा सा। देखिए तो बच्चों, अभी तक की जो सारी चीजें थी हमने क्लियर कर ली है। अब मैं आपको थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बताता हूँ। किसके बारे में? ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। ट्रिग्नोमेट्री या फिर ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वांटिटीज है उसके बारे में बताता हूँ। चलो आप सभी लोगों को याद है ना, जो थीटा है, थीटा याद है? एंगल डायमेंशन वाला है या डायमेंशन लेस है? स्टार्टिंग में बताया था, बताइए। एंगल डायमेंशन वाला बंदा है या डायमेंशन लेस वाला बंदा है? बोलिए। अबे बोलो बे, बोल दो बे, बोलो। डायमेंशन डायमेंशनलेस है, लेकिन क्या एंगल यूनिटलेस है? क्या एंगल यूनिटलेस है? नो। नहीं। एंगल का यूनिट कौन सा है? चिल्लाओ, एंगल का यूनिट कौन सा है? रेडियन। करेक्ट। अब देखो, तो जो पर्सन डायमेंशनलेस होता है ना, अगर आपको कोई देगा ना साइन थीटा,
तो डायमेंशनलेस, किसी भी डायमेंशनलेस क्वांटिटी को अगर आप साइन के साथ, कॉट के साथ, टैन के साथ, सेक के साथ, कोसेक के साथ, किसी भी एक ट्रिग्नोमेट्री प्रॉपर्टी के साथ अगर आप किसी भी एक डायमेंशनलेस चीज को लगाते हो तो मिलने वाला आंसर भी आपको डायमेंशनलेस ही मिलता है। नोट डाउन कर लो। समझा मैंने क्या बोला? समझा मैंने क्या बोला? अगर किसी भी डायमेंशनलेस चीज को अगर आप साइन के साथ, कॉस के साथ, टैन के साथ, कॉट के साथ, सेक के साथ, कोसेक के साथ लगाते हो, हाँ, तो मिलने वाला चीज आपको डायमेंशनलेस ही मिलता है। समझा कि नहीं समझा? समझा कि नहीं समझा? समझा सर। यस यस, ये एक चीज है। आप देखो, आप अच्छे से सुनो। अगर मैं आपको बात करूं एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के बारे में, एक्सपोनेंशियल क्वांटिटीज लिख देता हूं। आपको पता है लॉग होता है, लॉग के यस साथ सर। थीटा ले लो। थीटा डायमेंशनलेस है ना, बराबर कहने इसलिए मैं थीटा ले रहा हूं। जो भी डायमेंशनलेस है आपको आंसर भी डायमेंशनलेस ही मिलता है। ये बात ये भूलनी नहीं है, ये आपको क्वेश्चन में काम में आने वाली, इसलिए भी बता रहा हूं। बाद में नहीं बताऊंगा, एक बार ही बता रहा हूं बस। समझा मैंने क्या बोला? डायमेंशनलेस चीज अगर साइन के साथ लोगे तो आंसर डायमेंशनलेस मिलेगा। लॉग के साथ अगर डायमेंशनलेस चीज लोगे तो आंसर डायमेंशनलेस ही मिलेगा। समझा कि नहीं समझा? अबे हाँ या ना बे? यस सर। एक्सपोनेंशियल के रेशो में अगर आप डायमेंशनलेस चीज लोगे